वेलकम डियर स्टूडेंट्स। मैं पहली बार आपसे बात कर रही हूँ। मैं आपकी बॉटनी की टीचर हूँ और मेरा नाम डॉक्टर अंशु रानी सक्सेना है। आप सभी अपना स्कूल क्लियर करके, स्कूल पास करके बीएससी में एडमिशन आप लोगों ने लिया है और बॉटनी की पहली क्लास में हम लोग उपस्थित हैं। सबसे पहले मैंने जो पीडीएफ आपको भेजा था सिलेबस का, वो आपको मिल गया होगा। अब डिटेल में हम लोग बॉटनी का जो सिलेबस है उसको थोड़ा सा उस पर निगाह डाल लेते हैं। बीएससी का जो मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी का फर्स्ट ईयर में बॉटनी का जो सिलेबस है उसमें 3 पेपर्स होंगे। पेपर फर्स्ट, पेपर सेकेंड एंड पेपर थर्ड। पेपर फर्स्ट जो है वो एल्गी, लाइकेंस एंड ब्रायोफाइट्स का है। सेकेंड पेपर माइकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और प्लांट पैथोलॉजी का है। और जो तीसरा पेपर है वो पेलियोबॉटनी, टेरिडोफाइटा एंड जिम्नोस्पर्म्स का है। तो ये 3 पेपर्स हैं जिनको हम विस्तार से देखेंगे। देखिए, हर पेपर में 5 यूनिट्स हैं और हर यूनिट में कई सारे टॉपिक्स हैं जिनको हमें स्टडी करना है। एग्ज़ाम के अंदर भी जो पेपर सेटिंग होती है उसमें भी ए, बी और सी 3 सेक्शंस होते हैं हर पेपर में। ए सेक्शन टोटली ऑब्जेक्टिव टाइप होता है जिसके अंदर 10 सवाल आते हैं और उन 10 सवाल इस तरीके से होते हैं कि हर यूनिट से 2-2 सवाल उसके अंदर आते हैं। बी सेक्शन के अंदर भी हर यूनिट से 2-2 क्वेश्चंस आते हैं। 250 शब्दों के अंदर उसको एक्सप्लेन करना होता है। और जो सी पार्ट है पेपर का, उसके अंदर भी हर यूनिट से सवाल आते हैं। तो ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि हमें ये पता होना चाहिए कि हमें पूरा का पूरा सिलेबस तैयार करना है। हम ये नहीं करेंगे कि सेलेक्टिव स्टडी करें। हमें एक बार तो पूरा का पूरा सिलेबस अच्छी तरीके से पढ़ना ही पड़ेगा। अब हम सबसे पहले एल्गी वाला जो पेपर है, फर्स्ट पेपर है, वो लेते हैं। उसकी जो एल्गी, लाइकेन एंड ब्रायोफाइट्स का, जिसमें फर्स्ट यूनिट, सेकेंड यूनिट और थर्ड यूनिट ये तो एल्गी और लाइकेन्स की है, और चौथी और 5वीं यूनिट वो ब्रायोफाइट्स की है। एल्गी के अंदर यूनिट फर्स्ट में जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गी, एल्गी माने शैवालों का। आपने देखा होगा शैवाल जो कि अधिकतर पानी के अंदर आपको दिखाई देते हैं, जिसको हम काई भी कहते हैं। कहीं पर पानी इकट्ठा होता है नल वगैरह के पास में, रेनी सीज़न में आपको स्लिपरी सी जो दिखाई देती है वो एल्गी होती है। जब हम टाइप स्टडीज़ करेंगे तो सबको बहुत अच्छे से विद फोटोग्राफ्स हम लोग स्टडी करेंगे। तो उनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स एल्गी की, थैलस ऑर्गेनाइजेशन, यूनिसेलुलर है कि मल्टीसेलुलर है या फिलामेंटस है, कैसा है वो, कितनी तरह के उसमें वर्णक पाए जाते हैं जो कि खाना बनाने का काम करते हैं, रिजर्व फूड मटेरियल क्या है एल्गी में, इन सब की स्टडी, डिटेल स्टडी है। उसके बाद में एल्गी की जो सेल होती है वो 2 तरह के स्ट्रक्चर्स उसमें पाए जा सकते हैं। एक तो यूकैरियोटिक सेल भी हो सकती है और होती है, और प्रोकैरियोटिक सेल भी होती है। प्रोकैरियोटिक एल्गी जो होती हैं वो साइनोफाइसियन एल्गी हैं, क्योंकि उसके सेल का ऑर्गेनाइजेशन प्रोकैरियोटिक टाइप का है। और बाकी सारी एल्गी जो हैं वो यूकैरियोटिक हैं। तो यूनिसेलुलर एल्गी की स्टडी हमारे कोर्स में है। क्लैमाइडोमोनास इज़ यूकैरियोटिक, वेरएज साइनोफाइसियन सेल जो है वो प्रोकैरियोटिक होगा। नाउ द क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी, हमें सारे क्लासिफिकेशंस करने होंगे, एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स,
सबका क्लासिफिकेशन हम लोगों को करना है। तो ऐसे ही एल्गी का भी क्लासिफिकेशन है हमारे कोर्स में, जो कि फिश क्लासिफिकेशन एंड मॉडर्न ट्रेंड्स इन क्लासिफिकेशन, ये सब चीज़ें हमारे कोर्स में हैं। यू कैन सी इन दिस दिस इज़ द फर्स्ट पेपर। उसके बाद में इनकी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स क्या है, हर एक जो क्लास है या उसके अंदर क्या मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, रिप्रोडक्शन किस तरीके का होता है। अब साइनोफाइटा के अंदर और दो एल्गा हमारे कोर्स में है, ऑसिलेटोरिया एंड नोस्टॉक। आप देख सकते हैं ऑसिलेटोरिया और नोस्टॉक आपके कोर्स में है। क्लोरोफाइटा के अंदर 6 एल्गी हैं, जिसमें से 4 तो यूनिट 1 में है, क्लेबेडोमोनास, वॉलवॉक्स, हाइड्रोडिक्टियम एंड क्लेडोफोरा। और यूनिट 2 के अंदर भी क्लोरोफाइटा की 2 एल्गी हैं। यूनिट 2 में देखें आप, एक तो कारा है, कोलियोकीट है, और उडोगोनियम है। काराफाइटा का हो गया, कोलियोकीट एंड उडोगोनियम, ये 2 एल्गी हैं। तो टोटल क्लोरोफाइटा की 6 एल्गी हमारे कोर्स में है। यूनिट 2 के अंदर ज़ेंथोफाइटा भी है, जिसकी क्लोरोफाइटा से क्या रिलेशनशिप है वो हमें स्टडी करनी है। ज़ेंथोफाइटा का जो एक ही जीनस हमारे कोर्स में है वो है वॉकेरिया। तो जितने भी जनरा हैं उनकी वेजिटेटिव स्ट्रक्चर, उनका रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है, डिटेल्ड रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स की स्टडी हम लोग करेंगे। उसके बाद में कोलियोकीट हो गया, इडोगोनियम हो गया, ये क्लोरोफाइटा का। देन देयर इज कैरोफाइटा का कारा है। इसके अलावा बेसिलरियोफाइसी डायटम्स हमारे कोर्स में हैं, बेसिलरियोफाइसी को बिलोंग करते हैं, वो डायटम्स की भी स्टडी हमारे कोर्स में है। उसके बाद हम यूनिट 3 में आते हैं, मॉर्फोलॉजी एंड रिप्रोडक्शन इन फियोफाइटा। उसमें एक्टोकार्पस हमारे कोर्स में, फियोफाइटा का एक ही जीनस हमारे कोर्स में है एक्टोकार्पस, और रोडोफाइटा का भी एक ही जीनस हमारे कोर्स में है, वो है पॉलीसाइफोनिया। तो इन दोनों की हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे। देन देयर कम्स द इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ एल्गी, रीसेंट एडवांसेस इन जेनेटिक्स ऑफ क्लेमाइडोमोनास। उसके बाद आता है लाइकेंस। आप लोग जानते हैं लाइकेन क्या होते हैं, एल्गी और फंजाई, शैवाल और कवक, इनका सहजीवी संबंध का उदाहरण है लाइकेन। और इसके इम्पॉर्टेंट फीचर्स क्या हैं, इनके स्ट्रक्चर्स क्या है, हैबिटेट क्या है, इसका जो एल्गल पार्ट होता है वो कैसा होता है, इसका माइक्रोबायोन्ट या फंगल पार्ट जो है वो कैसा होता है, कौन सी एल्गी या कौन सी फंजाई उसके अंदर पाई जाती हैं, वो सारी स्टडीज़ हम लोग, इनका कोलोनाइजेशन कैसे होता है, इनके इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है, इनका वेजिटेटिव मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, इनकी लाइफ साइकिल क्या कैसे होती है। 2 हैं हमारे कोर्स में, पार्मेलिया एंड उस्निया, इनकी लाइफ साइकिल और वेजिटेटिव मल्टीप्लिकेशन हमारे कोर्स में है। सो हेयर यूनिट 3 कंप्लीट्स। देन देयर कम्स द यूनिट 4, उसमें फिर से ब्रायोफाइट्स हैं, उनका क्लासिफिकेशन हम करेंगे, उनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स करेंगे। इवोल्यूशनरी ट्रेंड्स इन द थैलस का विकास कैसे हुआ, कौन से तो प्रिमिटिव टाइप के ब्रायोफाइट्स हैं और उनसे कैसे कैसे एडवांसमेंट की तरफ हम बढ़ते चले गए, तो रिप्रोडक्शन में क्या चेंजेस होते गए, उनकी कायिक अवस्था के अंदर क्या क्या चेंजेस होते चले गए,
वो सारी चीज़ें हम लोग स्टडी करेंगे। देन देयर इज़ मॉर्फोलॉजी एंड लाइफ हिस्ट्री ऑफ रिक्सिया, मार्केशिया, पेलिया, पोरिला एंड एंथोसिरोस। ये 5 ब्रायोफाइट्स हैं जिनका यूनिट 4 के अंदर हमारे कोर्स में है। इसके अलावा 2 और ब्रायोफाइट्स हैं जो कि यूनिट 5 में उन्होंने इंक्लूड किया है यूनिवर्सिटी ने, जिसमें कि स्फेग्नम और पॉलीट्राइकिम है। तो कुल मिलाकर के 7 ब्रायोफाइट्स की वेजिटेटिव स्ट्रक्चर, उनकी लाइफ हिस्ट्री, वो सब हम लोगों को याद करनी है। तो morphology, life history and relationship of sphagnum and polytrichum. Then there comes the economic and biological importance of bryophytes, recent advances in biological research in India. So इस तरीके से 5 यूनिट के अंदर हमको एल्गी, लाइकेन और ब्रायोफाइटा वाला पहला पेपर कंप्लीट करना है। उसके बाद जो दूसरा पेपर है वो स्लाइटली बड़ा है। यहाँ जो एल्गी है उनकी लाइफ साइकिल बहुत छोटी छोटी है, जो कि बहुत आसानी से आप लोगों को याद हो सकती है। आपको क्या करना है, इन सारी टाइप स्टडीज़ को स्टडी करने के लिए हमको 2 पेजेस के अंदर अपना इस तरीके से डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन हमको ऐसे करना है कि हर जो भी डायग्राम हम बना रहे हैं उसके नीचे ही उससे रिलेटेड मैटर जो है वो आपके खुद के याद करने के हिसाब से उसको बना लीजिए। तो आपको हर टाइप स्टडी जो है, हर जो टाइप है वो सिर्फ 2 पिन पेजेस के अंदर आपको सारी चीज़ मिल जाएगी, जिसको कि आप बाद में रिवाइज़ करते वक्त आसानी से याद कर सकते हैं। और रिवाइज़ भी हम कई बार कर सकते हैं व्हेन इट इज़ इन ओनली फ्यू पेजेस। Then there comes the second paper, which is mycology, microbiology and plant pathology. The unit 1 consists of classification and characteristic of fungi. Characteristic and broad classification of fungi with this special reference to सिस्टम proposed by Alexopoulos and Mims. Alexopoulos and Mims साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन दिया कवकों का, वो हमको स्टडी करना है। रीसेंट डेवलपमेंट इन मॉलिक्यूलर सिस्टमिक्स ऑफ फंजाई, स्ट्रक्चर एंड लाइफ हिस्ट्री ऑफ एल्ब्यूगो, पेनिसिलियम, फाइलेक्टिनिया एंड पिजाइजा। ये 4 फंजाई हैं जिनकी लाइफ साइकिल हम लोग स्टडी करेंगे। Then there comes the elementary knowledge of mycorrhiza and their symbiotic significance. देखिए, कुछ एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी रूट्स के अंदर, या तो रूट्स की सेल्स के अंदर या फिर सेल्स के बाहर, एपिडर्मल जो लेयर है रूट्स की, उसके बाहर की तरफ कुछ फंगल हाइफी लगे हुए होते हैं। हाइफी माने फंजाई की बॉडी को हम हाइफा कहते हैं। जैसे हम एल्गी की बॉडी को थैलस बोलते हैं, उसी तरीके से हम फंजाई की बॉडी को हाइफा बोलते हैं। तो हाइफा का जो प्लूरल है वो हाइफी है। तो उन रूट्स की, उन एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स की जो जड़ें होती हैं, उन जड़ों के ऊपर या थोड़ा सा अंदर की तरफ, यानी कि कॉर्टिकल रीजन की सब एपिडर्मल रीजन में जो कॉर्टेक्स का पार्ट है उसके अंदर कुछ कवकों के कवक तंतु आ जाते हैं और वो एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन रखते हैं इन एंजियोस्पर्म्स के साथ। इन पौधों को ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं और बदले में हाइफी को अपना जो खाना बनाता है वो पौधा, उसमें से वो न्यूट्रिएंट्स देता है। एंड दीज हाइफी प्रोवाइड दी, मतलब एक तरीके से रूट हेयर्स का काम करते हैं, ये मूल रोमों का काम करते हैं, जो कि जल और जो घुलित मिनरल्स होते हैं उनको अवशोषित करके पौधे को देते हैं। सो दीज स्ट्रक्चर्स आर नोन एज माइकोराइजा, जिनकी डिटेल स्टडी हम लोग करेंगे। देन देयर कम्स दी यूनिट 2। यूनिट 2 के अंदर कुछ और फंजाई हैं, पक्सीनिया, अस्टिलैगो, एगेरिकस,
जो कि बेसिडियोमाइस्टीज के मेंबर्स हैं, और ऑल्टरनेरिया जो कि ड्यूटेरोमाइस्टीज का मेंबर है। तो ड्यूटेरोमाइस्टीज का सिर्फ एक ही मेंबर है हमारे कोर्स में, वो है ऑल्टरनेरिया, और बेसिडियोमाइस्टीज का मेंबर पक्सिनिया, स्टिलेगो एंड एगेरिकस है। देन देयर कम्स द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ फंजाई एज फूड, इंडस्ट्री, मेडिसिन एंड बायोलॉजिकल कंट्रोल। मेडिसिन्स के तौर की तरह से फंजाई कैसे यूज़ की जाती है, आपने नाम सुना होगा पेनिसिलिन का। तो पेनिसिलिन किससे बनती है? पेनिसिलियम से बनती है, पेनिसिलियम की एक स्पीशीज़ से बनती है। तो मेडिसिन के अंदर और भी अब बहुत सारी मेडिसिन्स हैं जो हम करेंगे डिटेल में स्टडी। उसके बाद में इंडस्ट्रीज़ में इनका क्या यूज़ होता है, और खाने में फंजाई कैसे इस्तेमाल की जाती है। आपने मशरूम्स पढ़े होंगे, मशरूम्स जो होते हैं दीज आर फंजाई, जिनको हम खाने की तरह से इस्तेमाल करते हैं। और बहुत सारी फंजाई हैं जिनको हम आगे पढ़ेंगे। देन देयर कम्स द यूनिट थर्ड। यूनिट थर्ड में कैरेक्टरिस्टिक, क्लासिफिकेशन, स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया। देखिए, बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, वायरस, वो भी इसी, क्योंकि माइक्रोबायोलॉजी वाला जो पोर्शन है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं? बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा एंड वायरस। तो बैक्टीरिया का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, क्लासिफिकेशन क्या है, स्ट्रक्चर क्या होता है, और रिप्रोडक्शन क्या होता है। आप बैक्टीरिया को आइसोलेट, जैसे आपने एक कल्चर बनाया बैक्टीरिया का, उसमें बहुत सारी तरह की बैक्टीरियल बैक्टीरिया कल्चर कर गए। अब उनमें से किसी एक पर्टिकुलर टाइप के बैक्टीरियम को आइसोलेट कैसे करेंगे और उसका प्योर कल्चर कैसे बनाएंगे फॉर फर्दर स्टडीज़, उसकी जो टेक्निक है वो उसकी भी स्टडी है हमारे कोर्स में। देन ग्राम स्टेनिंग, ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया आपने 12th में पढ़ा होगा। ग्राम स्टेनिंग हम कैसे करते हैं, हाउ वुड वी कम टू नो दैट दिस बैक्टीरियम इज ग्राम पॉजिटिव एंड दिस इज एंड अनदर बैक्टीरियम इज़ ग्राम नेगेटिव। वो सारी चीज़ें उनके जो सेल वॉल है उसके अंदर आखिर क्या चेंजेस होते हैं जिसके कारण वो ग्राम स्टेन लेते हैं, कुछ बैक्टीरिया लेते हैं, कुछ बैक्टीरिया का जो ग्राम स्टेन है वो जो स्टेन है वो निकल जाता है। ग्राम स्टेनिंग के प्रति नेगेटिविटी दिखाते हैं वो। तो वो हम करेंगे। वाटर, सॉइल और फूड, इनके अंदर कौन कौन से माइक्रोब्स मौजूद होते हैं, तो वाटर, सॉइल एंड फूड की माइक्रोबायोलॉजी हम लोग स्टडी करेंगे। मॉलिक्यूलर टेक्निक से हम बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं वो भी कोर्स में है हमारे। उसके बाद में यूनिट 4 के अंदर आप देखें जैसे बैक्टीरियम का किया है ऐसे ही माइकोप्लाज्मा विच इज़ अ वेरी स्मॉल थिंग, characteristic, classification, structure and economic importance of mycoplasma. Then there comes the virus, nature of virus, classification of virus, structure of virus, transmission and multiplication of plant viruses. So mycoplasma and virus are in unit 4. unit 5 के अंदर diseases, आखिर प्रिंसिपल क्या होता है। प्लांट पैथोलॉजी माने पौधों के अंदर जो डिजीज़ होती है उसके अकरेंस होता है, वो कैसे होती है, क्या प्रिंसिपल्स हैं। प्लांट डिजीज़ को मैनेज करने का क्या मेथड्स हैं, सिम्टम्स क्या होते हैं बीमारियों के, कॉजल ऑर्गेनिजम्स क्या है, परपेचुएशन क्या है, एटियोलॉजी मतलब लक्षण क्या है, कंट्रोल मेजर्स क्या हैं। ये कुछ डिजीज़ हैं हमारे कोर्स में, उनके बारे में हमको करना पड़ेगा स्टडी। ग्रीन ईयर डिजीज़ ऑफ बाजरा, लूज स्मट ऑफ व्हीट, ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट, सिट्रस कैंकर, लिटिल लीफ ऑफ सोलेनम मिलोंचिना यानी कि ब्रिंजल, लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, येलो वेन मोजेक ऑफ भिंडी एंड टिक्का डिजीज़ ऑफ ग्राउंडनट। तो ये कुछ बीमारियां हैं जिनके बारे में, उनके लक्षण, उनके कंट्रोल कैसे होगा, उनका पैथोजन क्या है, कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या है, ये सब हम लोग सेकंड पेपर में स्टडी करेंगे। नाउ द थर्ड पेपर जो कि बहुत ही छोटा सा पेपर है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है क्योंकि उसमें थोड़े से टेरिडोफाइटा
और थोड़े से जिम्नोस्पर्म्स हैं जिनकी लाइफ साइकिल हम लोगों को स्टडी करनी है। अगर हम यूस्पोरेंजिएट डेवलपमेंट और लेप्टोस्पोरेंजिएट डेवलपमेंट दोनों तरह का डेवलपमेंट हम पढ़ लें अच्छी तरीके से कि कैसे होता है, तो हम टेरिडोफाइट्स को बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो इसमें जो यूनिट 1 है उसमें अगेन वही कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टेरिडोफाइट्स, ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ टेरिडोफाइट्स, देन द स्टीलर सिस्टम। देखिए ब्रायोफाइट्स तक स्टील नहीं थी, स्टील माने रंभ। तो ब्रायोफाइट क्योंकि लोअर प्लांट्स थे तो इनके अंदर अभी तक वेस्कुलर सिस्टम इतना डेवलप नहीं हुआ था। फिर ब्रायोफाइट से विकास हुआ टेरिडोफाइट्स का, जिनके अंदर वेस्कुलर सिस्टम डेवलप हो गया, यानी कि जाइलम और फ्लेम बनना शुरू हो गए। तो इनके अंदर स्टीलर सिस्टम, टेरिडोफाइट्स का हो गया। जियोलॉजिकल टाइम स्केल, जियोलॉजिकल टाइम स्केल वो टाइम स्केल है जो कि विकास के क्रम को बताता है कि किस समय में कौन कौन से प्लांट्स पृथ्वी पर थे। अलग अलग एरा में, अलग अलग कल्पों में बांटा गया इस टाइम को, जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन उसको हमें याद रखना है। फॉसिल्स क्या होता है? फॉसिल्स की, फॉसिलाइजेशन की कौन कौन सी टेक्निक्स हैं उनको स्टडी करेंगे। अप्लाइड एस्पेक्ट ऑफ पेलियोबॉटनी, स्ट्रक्चर ऑफ राइनिया एंड विलियमसोनिया, ये 2 फॉसिल्स हैं जो कि हमारे कोर्स में हैं। उसके बाद में यूनिट 2 के अंदर साइलोटम, लाइकोपोडियम और इक्विसिटम, ये 3 टेरिडोफाइट्स हैं। इनके स्ट्रक्चर और इनकी लाइफ हिस्ट्री हम लोगों को पढ़नी है। लाइफ साइकिल कैसे होती है, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं उनका, वो हमें अच्छे से याद करना है, पढ़ना है, और उसके डायग्राम्स हम लोगों को बार बार बना करके प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद यूनिट 3 में सिलेजिनेला, मार्सिलिया है। फिर होमोस्पोरी और हेट्रोस्पोरी एंड ओरिजिन ऑफ सीड हैबिट। होमोस्पोरी क्या होता है? होमो माने सिमिलर, स्पोर माने स्पोर। जो स्पोर्स बनते हैं वो एक से होते हैं देखने में, और हेट्रोस्पोरी में अलग अलग तरह के मेल और फीमेल स्पोर्स जो होंगे। जो स्पोर्स मेल गैमेट बनाएंगे उनको माइक्रोस्पोर्स कहते हैं, जो फीमेल गैमेट बनाएंगे उनको मैक्रोस्पोर्स कहते हैं। तो ये हेट्रोस्पोरी कहलाती है। ये हमारे कोर्स में है यूनिट 3 में। उसके बाद यूनिट 4 के अंदर जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस एंड ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ जिम्नोस्पर्म्स, साइकस, पाइनस और अफेड्रा, ये 3 चीज़ें हैं हमारे कोर्स में। तीनों की स्ट्रक्चर्स, उनके लाइफ हिस्ट्री, उनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, उनका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव पार्ट कैसा होता है, वो सारी चीज़ें हमको अच्छे से याद करनी है। देन रीसेंट एडवांसेस इन कोनिफर्स सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस कैसे होता है, कई कोशिकाओं से एम्ब्रियोजेनेसिस कैसे होता है, वो हम लोग पढ़ेंगे। नाउ एक चीज़ है कि ये जितने भी हम टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म्स को पढ़ेंगे उसमें मैंने आपको बताया कि हमें डायग्राम्स को बार बार प्रैक्टिस करनी है। क्यों? क्योंकि कई बार एग्ज़ाम में ऐसे सवाल आ जाते हैं कि वो कहते हैं कि ड्रॉ अ वेल लेबल्ड डायग्राम ऑफ द ओव्यूल ऑफ साइकस, ड्रॉ अ वेल लेबल्ड डायग्राम ऑफ द रैकिस ऑफ साइकस, पाइनस की निडिल का बनाइए, सिलेजिनेला की स्पोरेंजियम का, स्ट्रोबिलस का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन बनाइए, मार्सिलिया की स्पोरोकार्प का कोई पर्टिकुलर सेक्शन बता देंगे कि ये वाले सेक्शन का डायग्राम बनाइए। तो आपको उन डायग्राम्स की प्रैक्टिस भी करनी है, उनको प्रॉपरली लेबल करके उनकी बार बार प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि
इस पेपर के अंदर 1 या 1.5 सवाल इस तरीके का बन जाता है जिसके अंदर सिर्फ वो डायग्राम्स पूछते हैं। सो ये पेपर छोटा है, लेकिन इसमें आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। तो ये एक मैंने आपको विस्तार से उनके बारे में बताया, आपके ये जो पेपर्स हैं फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पेपर के बारे में। अब नेक्स्ट लेक्चर से हम क्लासिफिकेशन, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, एल्गी का फर्स्ट पेपर हम लोग स्टार्ट करेंगे। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गा कितनी तरह की होती हैं, थोड़ा सा फैमिलियर हो जाते हैं एल्गा से। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड कीप ऑन रिवाइजिंग। उसको आप पढ़ते हुए चलें। सिंह पांडे जैन की बुक आप कंसल्ट कर सकते हैं। इट इज़ अ वेरी गुड बुक, और इस बुक के अंदर आपको और बहुत सारी रस्तोगी पब्लिकेशन की ये हो गई, अलका पब्लिकेशंस की भी बुक्स हैं, तो आप बुक्स को कंसल्ट कर सकते हैं। वशिष्ठ की बुक है, B.R. वशिष्ठ की बुक है, V. सिंघवी की बुक है, P.D. शर्मा की बुक है। हाँ, आप कई सारे बुक्स हैं जिनको कि आप कंसल्ट कर सकते हैं। M.N. गुप्ता की बुक है जिम्नोस्पर्म्स के लिए। गेमावत, M.S. गेमावत कपूर एन नारायणन की बुक है जो कि आप कंसल्ट कर सकते हैं। प्रैक्टिकल के लिए बेंद्रेन कुमार की बुक आप कंसल्ट कर सकते हैं। ज्ञाना वर्मा चौधरी की भी बुक है, वो आप कंसल्ट कर सकते हैं। सो देयर आर मेनी बुक्स। आप टॉपिक के हिसाब से देख लें, और जो भी बुक्स आप परचेज़ करना चाहते हैं आप बुक खरीदिए, और उसके बाद में एक एक टाइप स्टडी यहाँ पढ़ाते जाएंगे हम, और उसको आप घर पे जा कर के हाथों हाथ आप रिवाइज़ करेंगे और अपने नोट्स बनाएंगे। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फर्दर स्टडीज़।